हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ मनप्रीत सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज भादरा। ये पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर में पेपर फर्स्ट पोइट्री एंड ड्रामा सेक्शन यूनिट 1 में हम नेक्स्ट पोइम जो पढ़ेंगे वो है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। राइटर हैं, पोइट हैं जॉन डन। सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं। जॉन डन ही वॉज बोर्न इन 1572 एंड डाइड इन 1633। सो अपनी एज के अनुसार वो शेक्सपियर और एलिजाबेथन पीरियड के समकालीन ही हैं, लेकिन उनका जो लाइफ स्पैन है वो जैकोबियन पीरियड तक जाता है 1633 तक। और उनकी जो पोइट्री है उसे मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री में रखा जाता है, जो कि जैकोबियन पीरियड या जेम्स फर्स्ट का जो पीरियड है एलिजाबेथ के बाद, उस पीरियड में इन्हें रखा जाता है। ही वॉज अ वर्सटाइल पोइट। वो एक वर्सटाइल पोइट थे, यानी कि अलग अलग प्रकार की पोइट्री लिखने में माहिर थे। ही इज़ कंसिडर्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव मेटाफिजिकल पोइट। उन्हें रिप्रेजेंटिंग मेटाफिजिकल पोइट माना जाता है, एक मुख्य मेटाफिजिकल पोइट माना जाता है। मेटाफिजिकल पोइट्री ऑफ स्कूल जो था उसमें खासियतें जो थी वो इनकी पोइट्री में भी है, जो नेक्स्ट पॉइंट में दर्शाई गई हैं। जैसे ही यूजेस कन्वेंशनल वर्स फॉर्म, कन्वेंशनल वर्स फॉर्म का इस्तेमाल करना, ट्रेडिशनल जो चली आ रही कन्वेंशन के ज़रिए चली आ रही वर्स फॉर्म्स का इस्तेमाल करना, कंसीट्स का इस्तेमाल करना। कंसीट्स होती हैं बहुत ही फार फेस्ट सिमिलैरिटीज़ होती हैं, मेटाफरियाँ सिमिली का इस्तेमाल करके दो अलग अलग चीज़ें जो बहुत दूर की हैं उन्हें आपस में खींच के उनके बीच कंपैरिजन करना, बहुत ही स्ट्रेस्ड और बहुत ही फार फेस्ट कंपैरिजन वो कहलाता है कंसीट्स। मेटाफिजिकल कंसीट, कम्प्लेक्स फिगर्स ऑफ स्पीच, उन्होंने बहुत ही जटिल फिगर्स ऑफ स्पीच का भी इस्तेमाल किया है। अनकन्वेंशनल थीम्स, बहुत ही नई और अलग प्रकार की जो ट्रेडिशन में ना चली आ रही हों उन थीम्स का इस्तेमाल उन्होंने किया। विटी आइडियाज़ का इस्तेमाल किया, अपने दिमाग से बहुत तेज़ दिमाग वाले आइडियाज़ का इस्तेमाल किया। यूनिक अप्रोच और अलग प्रकार का अप्रोच, एक बिल्कुल ही नए प्रकार का अप्रोच जो वो शो करते हैं अपनी पोइट्री में। ये जो उनके ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यही खासियतें हैं मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री की, और इसी कारण इन्हें मुख्य मेटाफिजिकल पोइट माना जाता है जॉन डन को। उनके जो वर्क्स हैं, सबसे पहले उनकी जो कुछ खास पोइम्स हैं जैसे द गुड मोरो, द सन राइजिंग, डेथ बी नॉट प्राउड, द फ्ली, ये उनकी कुछ फेमस पोइम्स हैं। इसके अलावा उनके जो बड़े वर्क्स हैं उसमें हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स आर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, जिसमें से ये पोइम ली गई है जो आपके सिलेबस में है, और ऊपर जो दर्शाई गई पोइम्स हैं वो भी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में से ही हैं। इसके अलावा एन एनाटमी ऑफ द वर्ल्ड जो 1611 में पब्लिश हुई, और प्रोग्रेस ऑफ द सोल 1612 में जो पब्लिश हुई, ये इनके मुख्य बड़े वर्क्स हैं। सो ये एक रिलीजियस पोइट भी हैं और सेकुलर पोइट भी हैं, धार्मिक भी लिखते हैं और सेकुलर पोइट्री भी इन्होंने लिखी। अबाउट द पोइम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ये जो पोइम है इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट पब्लिश्ड इन हिज कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सबसे पहले ये जो पोइम है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में ये पब्लिश हुई। द पोइम इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, एक व्यक्ति बोलने वाला है जिसकी पूरी स्पीच ही पोइम होती है, उसका डायलॉग ही स्पीच होता है, वो किसी से बात कर रहा है, सुनने वाले को दर्शाया नहीं जाता, उसका नाम नहीं आता, लेकिन हमें पता चलता है पोइम पढ़ने पे कि वो किसी से बात कर रहा है। इन विच द स्पीकर एडवाइसेस एन अननोन लिसनर, तो इस प्रकार की जो पोइम होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग, उसमें एक ही व्यक्ति, मोनोलॉग मतलब एक का लॉग, डायलॉग दो जानों के बीच बातचीत, मोनोलॉग एक व्यक्ति की बातचीत। सो एक ही व्यक्ति जो है वो बोलता है और एक अननोन लिसनर से वो बात कर रहा होता है। ये जो पोइम है, दिस पोइम प्रोजेक्ट्स अ सिनिकल असर्सन, एक बहुत ही सनकी सा असर्सन, अपना एक प्रकार का विचार प्रकट करती है ये पोइम, दैट नो वुमन कैन बी कंसिस्टेंट, कि कोई भी औरत वफादार नहीं होती, नहीं हो सकती। इस प्रकार का अजीब सा सनकी सा यहाँ पे असर्सन विचार जो है इस पोइम में जो पोइट है वो किसी स्पीकर के माध्यम से प्रकट कर रहा है। The ideas and images expressed in the poem are far-fetched and extravagant. इस कविता में, इस पोइम में जो आइडियाज़, जो विचार और इमेजेस एक्सप्रेस किए गए हैं वो बहुत ही फार फेस्ट हैं, बहुत ही दूर की कोड़ी खींचने वाली बात है, और एक्स्ट्रावेगेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलसली, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा
काव्य रूप में बहुत दूर के खींचे हुए विचार हैं जिनका सिमिलैरिटीज़ मिलना आसान नहीं होती। ये एक प्रकार का मेटाफिजिकल गुण है जो इस पोइट्री में नज़र आता है, इस पोइम में भी नज़र आता है। इट हैज़ कोलोक्यूअल डिक्शन, डिक्शन से मतलब होता है भाषा, जो इसकी लैंग्वेज है वो कोलोक्यूअल है, कोलोक्यूअल से मतलब होता है आम बोलचाल की। सो इसमें जो पोइट्री है, जो पोइम है, ये ग्रैंड स्टाइल में नहीं है। लास्ट जो पोइट हमने किया वो थे जॉन मिल्टन, उनके बारे में कहते हैं कि वो ग्रैंड स्टाइल में लिखते हैं, उनकी पोइट्री में सब्लिमिटी है। यहाँ जो है पोइट्री के अंदर कोलोकियल लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, यानी कि बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में ये पोइम लिखी गई है। डिक्शन एंड आर्ग्यूमेंटेटिव टोन, और इसमें जो कवि है वो एक प्रकार से वाद विवाद की टोन में आर्ग्यूमेंट करते हुए लिख रहे हैं। द पोइम इज़ रिटन इन टेट्रामीटर, ये जो पोइम की लाइंस हैं वो टेट्रामीटर हैं। पेंटामीटर में 5 फीट होते हैं, इसमें टेट्रामीटर में 3 ही फीट की छोटी छोटी लाइनें होती हैं। विद द राइम स्कीम, राइम स्कीम जो है वो है ए बी सी सी डी डी डी, इस प्रकार की राइम स्कीम से प्रत्येक जो है वो स्टैंजा को लिखा गया है। हम इस पोएम को जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसे हमने 3 स्लाइड में डिवाइड किया है। हम इस पोएम को नेक्स्ट वीडियो में करें, उससे पहले आप इसे पढ़ें। इसमें से आप जॉन डन के लाइफ के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में और इस पोएम के बारे में जो भी आपको पता चला है वो छोटे क्वेश्चंस के लिए आप नोट करें। और अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत होती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं और यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।